हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस। एक बार आप सभी का स्वागत है मेक इट पॉसिबल में। आज हम आपके लिए फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की जो नेक्स्ट क्लास है एएनएस में एडिनर्जिक ड्रग वो लेके आए हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इसके अलावा आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? क्या आप लोग हमारे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वीडियो लेक्चर में दी जाती है, चाहे क्लासिफिकेशन की हो या एनाटॉमी लेक्चर्स की हो, आप नोट कर रहे हैं? अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहा है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप फार्मा के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जीपेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं वो नोट करनी चाहिए नोटपैड में। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको वही दी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपकी ये स्टडी, ये वीडियो लेक्चर्स कम जो हम बनाते हैं आपके लिए, उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप हमारे चैनल को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करें। इसके ये इसलिए बनाई गई है ताकि आपको एक घर बैठे बैठे अच्छी हम प्रॉपर वे में स्टडी करा पाए, एक अच्छी नॉलेज दे पाए, अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाए ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो पाए और आपको जो है आपकी एग्जाम की पर्पज से जो भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही हैं वो सब हम सॉल्व कर पाए। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर पे अपनी नोटपैड में जो भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट ड्रग बता रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट जो आपको नोट करवा रहे हैं चीज़ें, आपको सिर्फ उसको नोट करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और आपकी स्टडी कब अब कंप्लीट हो जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे करके जैसे भी हो आप लोग वीडियो लेक्चर रोज देखा करिए। एनाटॉमी के जो भी वीडियो लेक्चर्स चलते हैं आपके, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी जो आपकी कंप्लीट करा रहे हैं हम लोग, जो भी हम वीडियो लेक्चर क्लासिफिकेशन का लेके आ रहे हैं उसको देखिए, उसको अच्छे से रीड करिए। कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे हैं। इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू यही नहीं है बनाने का कि आप सिर्फ लाइक करें। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछें और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिनर्जिक ड्रग को जो है वो सिंपल तो माइमेटिक ड्रग भी बोला जाता है। इसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी? सबसे पहले होता है प्रेशर एजेंट। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले प्रेशर एजेंट, इसके बाद होता है ब्रोंकोडायलेटर, फिर होता है सीएनएस स्टिमुलेंट, आपका यूटेराइन रिलैक्सेंट, इसके बाद नीचे देखेंगे कार्डियक स्टिमुलेंट, फिर आता है नेजल डिकंजेस्टेंट, इसके बाद एनोरेक्टिस। अब इसको याद कैसे करेंगे? हम इतनी बड़ी कैटेगरी है, सबसे पहले तो कैटेगरी को कैसे याद करेंगे? एनर्जिक ड्रग है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है इसकी कैटेगरी को, कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा आप लोग, कि प्रेशर एजेंट, ब्रोंकोडायलेटर, सीएनएस स्टिमुलेंट, यूटेराइन रिलैक्सेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट, नेजल डिकंजेस्टेंट एंड एनोरेक्टिस। तो ट्रिक क्या बनाएंगे हम? ट्रिक हम सबसे पहले ऊपर का प्रेशर एजेंट लेंगे, ठीक है, फिर ब्रोंकोडायलेटर, फिर कार्डियक स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, नेजल डिकंजेस्टेंट, यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड एनोरेक्टिव। इस टाइप से हम ट्रिक बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए प्री, प्रेशर का क्या लेंगे हम? प्री, ब्रोंको का ब्रो, प्री ब्रो। अब यहाँ पे देखो कार्डियक स्टिमुलेंट से ले लो कार, क्या लेंगे? कार, CAR, कार। सबके आगे के वर्ड जाएंगे प्री, ब्रो, कार। ये 3 कैटेगरी कंप्लीट हो गई। प्रेशर एजेंट, ब्रो से ब्रोंकोडायलेटर, कार से कार्डियक स्टिमुलेंट। प्री, ब्रो, कार से यानी होता है CNS। क्या होगा? से यानी CNS। अब से ना, ना से मतलब होता है नेजल डिकंजेस्टेंट। यहाँ पे देखो एन से और कोई कैटेगरी है भी नहीं, है ना, तो ना से क्या होगा? नेजल डिकंजेस्टेंट। इसके अलावा प्री, ब्रो, कार, से, ना। अब यहाँ से तक हो गया ना। उत्तर, उत्तर को हम बोलते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट। क्या बोलेंगे? यूटेराइन रिलैक्सेंट। उत्तर एनो, है ना। कौन को बोल रहे हैं? अनु को, लिखना अनु को, है ना। प्री, प्रो, कार, से, ना, उत्तर
एनो, अन्नू। क्या बोलेंगे? प्री ब्रो कार से ना उतर अन्नू, है ना। प्री ब्रो का नाम क्या है? अन्नू है, तो हम प्री ब्रो को क्या बोल रहे हैं? प्री ब्रो कार से ना उतर अन्नू, है ना। और अगर ऐसे याद नहीं होता है आपको कि से हम सी एन एस कैसे लगाएं, तो एक काम करो, अन्नू सी एन एस। क्या कर लेना? अन्नू सी एन एस, जो हमने पहले से बनाया था उसको साइलेंट करके क्या बोलोगे? प्री ब्रो कार से ना उतर, से क्या हो गया? साइलेंट हो गया, से ना से नेजल हो गया, उतर से यूट्राइन रिलैक्सेंट, अनो, अनु से एनोरेक्टिस, और सी एन एस से सी एन एस स्टिमुलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी कंप्लीट हो गई आपकी। प्री ब्रो कार से ना उतर एनो सी एन एस, एनो अनु सी एन एस, है ना, सी एन एस स्टिमुलेंट। अब प्री से देख लेते हैं, प्रीशर एजेंट है ना। अब प्रेशर एजेंट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? प्रेशर एजेंट में सबसे पहले आती है हमारी नॉन एड्रेनालीन। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, स्टार कर लेना इस पे। नॉन एड्रेनालीन को ही बोला जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग जो है वो इपिडेफ्रिन है, इपिडेरिन। क्या है? नॉन एड्रेनालीन, फिर है इफिटेरिन, इसके बाद है डोपामाइन, फिर है फिनाइलेफ्रिन, फिर है मेथोक्सामाइन, एंड नेक्स्ट इज मेफेनटरमाइन। क्या है? मेफेनटरमाइन। अब ड्रग को याद कैसे करेंगे? देखो, एक तो ये चीज है कि नॉन एड्रेनालिन, नॉन इपिनेफ्रिन, फिर इफिड्रीन, डोपामाइन, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामाइन, मेफेनटरमाइन। इसको ऐसे कर सकते हैं कि एमपी, क्या है? एमपी मनमोहन की देन है। ट्रिक क्या है हमारी? एमपी मनमोहन की देन है। एमपी से क्या होगा बेटे? यहाँ पे देखो, एमपी से होगा, एम से होगा हमारा मेथोक्सामाइन, ठीक है। एम से क्या होगा? मेथोक्सामाइन। एम पी है ना, तो जस्ट उसके ऊपर क्या लिखा है? पी से फिनाइल एफ्रीन। क्या है? फिनाइल एफ्रीन, ठीक है। एम पी से होगा मेथोक्सामाइन एंड फिनाइल एफ्रीन, ठीक है। अब एम पी मनमोहन, मनमोहन से क्या लिखोगे आप? मनमोहन से मेफेनटरमाइन, मनमोहन यानी मेफेनटरमाइन, मेफेनटरमाइन मनमोहन की देन है। तो देन का क्या होगा? डी ई एन लिखना, डेन, डी ई एन, डेन लिख लेना। तो देन का हो जाएगा डोपामाइन, इफिड्रीन एंड नॉन एड्रेनालीन, नॉन एड्रेनालीन जिसको नॉन इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट बेटा एक्स्ट्रा क्या लिखोगे कि नॉन एड्रेनालीन और नॉन इपिनेफ्रिन को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है लिवाट्रेनॉल। क्या है? लिवाट्रेनॉल, ठीक है। नॉन एड्रेनालिन, नॉन इपिनेफ्रिन, और इसी को बोलते हैं लिवाट्रेनॉल। अब ये हमारी प्रेशर एजेंट कंप्लीट हो गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडेनर्जिक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग की फर्स्ट कैटेगरी इज प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं? एमपी मनमोहन की देन है। तो एमपी से क्या हो जाएगा? एम से मेथोक्सामाइन, पी से फिनाइलेफ्रिन, मनमोहन यानी मेफेनटरमाइन, देन यानी डी डेन, डी से डोपामाइन, ई से इफिड्रीन, एंड एन से नॉन एड्रेनालिन, नॉन इपिनेफ्रिन बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? लिवाट्रेनॉल। ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब स्टार वाली ड्रग आपकी नॉन एड्रेनालिन हो गई, एक और स्टार लगा लेना आप। किस पे लगाओगे? डोपामाइन पे, ठीक है, डोपामाइन पे लगा लेना। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं, ब्रोंको डायलेटर, प्री ब्रो। जो हमने ट्रिक बनाई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। प्री ब्रो, ब्रो से क्या आएगा? प्री से प्रेशर एजेंट हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है ब्रोंको डायलेटर। सबसे पहले जो ब्रोंकाई को क्या करते हैं? डायलेट करेंगी, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे ये ड्रग दी जाती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, तो ये क्या करेंगी? डायलेट करने का काम करेंगी। यहाँ पे क्या है? ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर में ड्रग कौन सी आती है? आइसोप्रिनालीन, सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल को क्या बोलते हैं? अल्ब्यूट्रॉल, अल्ब्यूट्रॉल। फिर आता है टर्ब्यूटालीन, नेक्स्ट इज साल्मेट्रॉल, उसके बाद हमारा फॉर्मेट्रॉल एंड फॉर्मब्यूट्रॉल। अब यहाँ पे सारी ही ड्रग में एक चीज़ कॉमन है कि सभी में ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ड्रग के लास्ट में।
तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक कैटेगरी जो इससे अलग है, वो दो कैटेगरीज हैं, एक टर्ब्यूटालीन है, एक आइसोप्रेनालीन है। तो दोनों में ही लास्ट में लीन लीन लगा हुआ है, LI यानी लीन लगा हुआ है। ऐसे भी नहीं तो हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। कैसे कि ब्रोंकोडायलेटर की ट्रिक क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आप नोट कर लेना कि सिस्टर SIS, सिस, सिस्टर को सिस लिख लेना। सिस किसकी देन है? जो सिस है वो क्या है? फैट है। सिस क्या है? फैट है। तो SIS सिस, FAT फैट है। ठीक है, सिस क्या है? फैट है। तो यहाँ या ऐसे कर लेना सिस्टर फैट है। ठीक है, तो सिस का SIS सिस ही अंडरलाइन लेना आप ट्रिक में से बात। सिस्टर फैट है, कैसे लिखेंगे? SIS, तो S से क्या होगा? सल्ब्यूटामॉल। ठीक है, सल्ब्यूटामॉल को बोलते हैं अल्ब्यूट्रॉल। ये ड्रग के जो एक्स्ट्रा नेम दिए रहते हैं उनको कंपलसरी है याद करना, क्योंकि कई बार ड्रग जो है वो उनके जो दूसरा नाम दिया रहता है उसी के नाम से आती है। क्वेश्चन आपको हो सकता है सल्ब्यूटामॉल से ना दे, वो अल्ब्यूट्रॉल करके पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्ब्यूटामॉल को ही अल्ब्यूट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, अब चलो सिस से क्या आएगा? एस से सल्ब्यूटामॉल, आई से आइसोप्रिनालीन, एंड एस से साल्मेट्रॉल। ठीक है, ये तीन ड्रग कंप्लीट हो गई आपकी। सिस से कौन सी ड्रग हो गए? सल्ब्यूटामॉल, सल्ब्यूटामॉल को ही अल्ब्यूट्रॉल बोला जाता है। आई से हो गया आइसोप्रिनालीन, और एस से क्या हो गया? सल्मेट्रॉल। इसके बाद फैट है, तो FAT। ठीक है, FAT। तो यहाँ पे जो है F से हो जाएगा फॉर्मेट्रॉल। ठीक है, F से क्या हो जाएगा? फॉर्मेट्रॉल। A यहाँ पे है आपका साइलेंट है। T से हो जाएगा आपका टर्ब्यूटालीन। ठीक है, क्या है? सिस्टर फैट है, तो A साइलेंट है याद रखना। F से हो जाएगा फॉर्मेट्रॉल, T से हो जाएगा टर्ब्यूटालीन। अब हे की जगह एक काम करना, सिस्टर फेट बे, सिस्टर फेट बे। ठीक है, सिस्टर फेट बे। इस क्या आ जाएगा? बे से आ जाएगा आपका बॉम्ब्यूट्रॉल। क्या आ जाएगा? बॉम्ब्यूट्रॉल। तो यहाँ पे ये ड्रग कैटेगरी भी कंप्लीट हो जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग क्या करती हैं? ब्रोंकाइज है उनको डायलेट करती हैं, डायलेशन का काम करती हैं। यहाँ पे जो ड्रग है वो है सिस्टर फेट बे। तो सिस से आ जाएगा SIS सिस, तो सल्ब्यूटामॉल, सल्ब्यूटामॉल कॉल्ब्यूट्रॉल, आइसोप्रिनालीन एंड सल्मेट्रॉल। फिर जो नेक्स्ट ड्रग की कैटेगरी जो नेक्स्ट है वो है क्या है? फेट बे। तो ए इसमें साइलेंट है, F से आएगा फॉर्मेट्रॉल, T से टर्ब्यूटालीन एंड बे से बॉम्ब्यूट्रॉल। यहाँ पे ड्रग की कैटेगरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ट्रिक जो स्टार ड्रग है वो आपकी है अल्ब्यूट्रॉल यानी आपकी सल्ब्यूटामॉल, इसको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्री ब्रो हो गया। कार यानी होता है कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट में यहाँ पे नीचे देखना आप कि इसमें तीन ही ड्रग आती हैं जिनको हम दिया बोलते हैं। दिया को काय की बीमारी है? दिल की बीमारी, यानी दिल को क्या बोला जाता है? हार्ट को कार्डियक बोला जाता है, याद रखना। तो क्या लिखेंगे? दिया को दिल की बीमारी है, DIA। ड्रग को नीचे से स्टार्ट करो, फर्स्ट अल्फाबेट देखो DIA। तो क्या हो जाएगा? दिया, दिया को क्या है? दिल की बीमारी यानी कार्डियक स्टिमुलेंट है वो। ठीक है, तो D से आ जाएगा डोब्यूटामाइन, आई से आ जाएगा आइसोप्रिनालीन एंड 8 से आ जाएगा एड्रेनालिन। यहाँ पे हमारी जो एड्रेनालिन है वो इम्पोर्टेंट ड्रग है। एड्रेनालिन ये हार्ट में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पिक्चर में आपको बताया होगा, जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी रजनीकांत की, जिसमें कि उसको जब उसकी हार्ट बीट एकदम काम बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उसको एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट के सेंटर पॉइंट पे, जो ये इंजेक्शन देते हैं, इससे जो होता है वो उसकी जो ब्रीथ है वो वापस आ जाती है, वापस उसका दिल धड़कने लगता है। तो याद रखना जो लाइफ सेविंग ड्रग हम इसको बोलते हैं एड्रेनालिन को बोला जाता है, जिससे कि उसकी लाइफ बच गई, तो इसको लाइफ सेविंग ड्रग बोला जाता है। कार्डियक स्टिमुलेंट में एड्रेनालिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग बोला जाता है। इसकी एक बार ट्रिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिया को दिल की बीमारी है, तो याद रखना दिल की बीमारी में क्या देते हैं? एड्रेनालिन।
डी से डोब्यूटामाइन, आई से आइसोप्रेनालिन और ए से एड्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन ब्रोंकोडायलेटर में भी यूज़ करते हैं और कार्डियक स्टिमुलेंट में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारी हो गई प्री ब्रो हो गई। प्री ब्रो कार से ना उतर, तो से तो साइलेंट है हमारा, ना उतर तो यानी नेजल डिकंजेस्टेंट। नीचे देख लो, तो नेजल डिकंजेस्टेंट में जो ड्रग है वो कौन सी हैं? और यहाँ पे ड्रग हैं जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, फिनाइलएफ्रीन, फिनाइल प्रोपोलोलामाइन एंड सूडोएफेड्रिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे याद करेंगे इस कैटेगरी को। नेजल डिकंजेस्टेंट है, यहाँ पे ड्रग थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है। जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है, नेफाजोलिन, जोलिन जो ड्रग के लास्ट में यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तीन में, फिर क्या है? फिनाइलएफ्रीन, सूडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोपोलोलामाइन। ठीक है, ड्रग को ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक लिख लीजिएगा। नेजल से याद रखना नफीस। नेजल से क्या रखोगे कि नेजल कैटेगरी में ड्रग है नफीस। नफीस से नेजल भी हो जाएगा और नेफाजोलिन भी हो जाएगा, है ना, नेफाजोलिन। तो नफीस ने शूडो से सूडोएफेड्रिन, ठीक है, नेफा से नेफाजोलिन और नेजल डिकंजेस्टेंट की कैटेगरी में नेफाजोलिन। नफीस ने शूडो यानी सूडोएफेड्रिन। शूडोफेनी कितनी बार? 2 बार, तो फेनी क्या 2 बार है, तो शूडोफेनी, शूडो से सूडोएफेड्रिन, फेनी से फिनाइलएफ्रीन एंड फिनाइल प्रोपोलोलामाइन। किसको दी? शूडोफेनी ऑक्स को दी, ऑक्स यानी ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्स को दी। ठीक है, नफीस ने शूडोफेनी ऑक्स को दी, 2 बार दी थी, तो फेनी क्या है? 2 बार दी है, तो याद रखना फिनाइलएफ्रीन एंड फिनाइल प्रोपोलोलामाइन। नफीस से हो जाएगा नेजल डिकंजेस्टेंट कैटेगरी में नेफाजोलिन। नफीस ने शूडोफेनी, शूडो यानी सूडोएफेड्रिन, फेनी यानी फिनाइलएफ्रीन एंड फिनाइल प्रोपोलोलामाइन, ऑक्स को दी, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन इसी से आ जाएगा। ठीक है, मेटाजोलिन पूरी ड्रग कॉमन ही है, एक में जाइलो ग्रुप लगा है, एक में ऑक्सी ग्रुप लगा है। ठीक है, यहाँ पे नेजल डिकंजेस्टेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है प्री ब्रो कार से ना उतर, से ना तक हो गया। अब उतर का देख लेते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट में यहाँ पे कौन सी ड्रग है? रिटोड्रीन, आइसोक्सोप्रीन, सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। अब सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन हमारी कौन सी कैटेगरी में देखी थी हमने? ब्रोंको डायलेटर में। यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर में क्या है ड्रग? ब्रोंको डायलेटर में ड्रग है सल्ब्यूटामोल एंड हमारी टर्ब्यूटालिन। ठीक है, और वही ड्रग हमने कहाँ यूज करी है? यूटेराइन रिलैक्सेंट में भी यूज करी है, सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। इसके अलावा दो ड्रग कौन सी है इसमें नई? रिटोड्राइन एंड आइसोक्साप्रीन। तो याद रखना इसमें ट्रिक है हमारी SIRT कॉलेज जो है वो इंदौर में है, तो याद रखना कहाँ से उतरना है? उतरो SIRT से। कहाँ से? SIRT बस भी चलती हैं, तो यहाँ पे याद रखना SIRT। उतर कहाँ से रहे हैं? यूटेराइन रिलैक्सेंट है, कहाँ से उतरो SIRT से। उतरो SIRT से, तो S से हो जाएगा सल्ब्यूटामोल, ठीक है, S से क्या हो जाएगा? सल्ब्यूटामोल। I से क्या हो जाएगा? आइसोक्सोप्रीन। R से हो जाएगा रिटोड्राइन एंड T से हो जाएगा टर्ब्यूटालिन। उतरो SIRT से, S से हो जाएगा सल्ब्यूटामोल, I से आइसोक्सोप्रीन, R से रिटोड्राइन, T से टर्ब्यूटालिन। ये हो जाएगा यूटेराइन रिलैक्सेंट। फिर आता है एनोरेक्टिस। एनोरेक्टिस से जो है वो हमारी लास्ट कैटेगरी है उतर एनो। इसके अलावा CNS स्टिमुलेंट बचेंगे हमारे। अनु बोला था, तो एनो से क्या हो जाएगा? एनोरेक्टिस। एनोरेक्टिस में कौन सी ड्रग आती है? एनोरेक्टिस में 4 ही ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज एम्फेटामाइन, फिर आता है फेनफ्यूरामाइन, डेक्सफेनफ्यूरामाइन एंड सिबिट्रामाइन। अब फेनफ्यूरामाइन एंड डेक्सफेनफ्यूरामाइन में तो सिर्फ डेक्स्ट्रो ग्रुप एक लगा हुआ है, दोनों ही ड्रग सिमिलर नाम की हैं। एक है हमारा एम्फेटामाइन एंड एक है हमारा सिबिट्रामाइन। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका ये है कि जो अनु है वो क्या है? याद रखना
एनोरेक्टिस हम कब देते हैं? ये हमारी वेट लूज ड्रग है। क्या है? वेट लूज ड्रग है। इनसे वेट कम होता है। ठीक है, तो याद रखना, ड्रग को ऐसे याद रखेंगे कि सिब्बू क्या कर रहा है? सिब्बू डेस्क पर फैन की हवा ले रहा है। सिब्बू डेस्क पर फैन की हवा ले रहा है। ठीक है, डेस्क पर फैन की हवा ले रहा है। तो सिब्बू सिब्बू यानी होता है सिबुट्रामाइन। डेक्स यानी होता है डेक्स फेनफ्यूरामाइन। फैन यानी फेनफ्यूरामाइन। हवा ले रहा है, एम्फेटामाइन आ जाएगा। ठीक है, एनोरेक्टिस ये क्या है? वेट लूज ड्रग है। इनको हम वेट लूज ड्रग भी कहते हैं। अंडरलाइन करके लिख लेना। इसमें जो ड्रग है इंपॉर्टेंट वो एम्फेटामाइन है। एम्फेटामाइन हमारी जो है जूरिस में भी पूछी जाती है शेड्यूल की। एम्फेटामाइन के शेड्यूल के अंदर आती है, उसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एनोरेक्टिस भी कंप्लीट हो गया। एनोरेक्टिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनोरेक्टिस क्या है? अन्नू और सिब्बू डेक्स पर फैन की हवा ले रहे हैं। तो याद रखना, सिब्बू यानी सिबुट्रामाइन, डेक्स यानी डेक्स फैनफ्यूरामाइन, फैन से फैनफ्यूरामाइन, एम्फेटामाइन, ये सब क्या है? एनोरेक्टिस वेट लूज ड्रग है। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी जो है एनो सीएनएस पढ़ा था हमने। सीएनएस से सीएनएस स्टिमुलेंट हो जाते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट में जो ड्रग आती है वो भी 4 ही ड्रग हैं। एम्फेटामाइन जो हमारी एनोरेक्टिस में भी थी, डेक्स एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन, मेथएम्फेटामाइन एंड मिथाइल फेनिडेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 ड्रग हैं वो एम्फेटामाइन एम्फेटामाइन करके ही हैं। किसी में डेक्सो ग्रुप लगा है और किसी में मेथा ग्रुप लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन, मेथएम्फेटामाइन एंड फेनाइल, एक ही ड्रग है जो अनकॉमन है, वो है हमारी मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। और नहीं है तो एम्फेटामाइन एम्फेटामाइन तो सब में आना ही है, सिर्फ आगे के ग्रुप चेंज होने हैं। एक ड्रग जो हमारी एक बिल्कुल अलग है वो है मिथाइल फेनिडेट। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो चारों को, कि मैडम लिख सकते हो, MADM लिखना, मैडम को लिखना MADA, MADA। एम से हो जाएगा एम्फेटामाइन, ए से हो जाएगा एम्फेटामाइन, डी से हो जाएगा डेक्स एम्फेटामाइन, और एम जो अननोन अनकॉमन है वो है मिथाइल फेनिडेट। यहाँ पे मिथाइल फेनिडेट जो है इम्पॉर्टेंट ड्रग है सीएनएस स्टिमुलेंट में। यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज कंप्लीट हो गई हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडिनर्जिक ड्रग को बोला जाता है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। यहाँ पे जो ड्रग की कैटेगरीज हैं वो है 7 कैटेगरीज हैं टोटल, जिनको हमने ऐसे याद किया था। बाय द ट्रिक, प्री ब्रो कार से ना उतर, एनओसीएनएस। तो प्री से प्रेशर एजेंट, ब्रो से ब्रोंकोडायलेटर, कार से कार्डियक स्टिमुलेंट, फिर आता है से साइलेंट था, एन से नेजल डिकंजेस्टेंट, उतर से यूटेराइन रिलैक्सेंट, एनो से एनोरेक्टिव। अब प्री से याद क्या पढ़ा है हमने? प्रेशर एजेंट में पढ़ा है MP मनमोहन की देन है। तो एम से जो था मेथोक्सामाइन, पी से था फेनाइलेफ्रीन। इसके बाद मनमोहन यानी मेफेंटरमाइन, डेन यानी DEN डेन हो गया था हमारा, डोपामाइन, इफेड्रिन एंड नॉन एड्रेनालिन। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि नॉन एड्रेनालिन नॉन इपिनेफ्रिन को ही लिवाड्रोनॉल बोला जाता है। ये फेमस नाम है इस ड्रग का। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में जो ड्रग थी उसको क्या बोला था हमने? सिस्टर फेटबे। सिस्टर फेटबे। तो SIS जो है वो है सल्ब्यूटामोल, जिसको अल्ब्यूट्रॉल भी बोला जाता है, ऐसे आइसोप्रिनालिन एंड S से साल्मेट्रॉल। यहाँ पे फेट से क्या था? A साइलेंट था, तो F क्या था? फॉर्मेट्रॉल, एंड T से टर्ब्यूटालिन एंड B से बॉम्ब्यूट्रॉल। थर्ड कैटेगरी कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट से हमने क्या पढ़ा था? दिया को दिल की बीमारी है और दिल की बीमारी में एड्रेनालिन लाइफ सेविंग ड्रग है आपकी, तो याद रखना एड्रेनालिन स्टार लगा के लाइफ सेविंग ड्रग कर लेना। डी से आता है डोप्यूटामाइन, आई से आइसोप्रिनालिन एंड ए से एड्रेनालिन। दिल यानी कार्डियक स्टिमुलेंट में आता है आपका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो थी से ना उतर, तो से साइलेंट है। ना उससे आता है नेजल डिकंजेस्टेंट। नेजल से इसमें ट्रिक क्या थी हमारी? नफीस ने शूडोफेनी 2 बार ऑक्स को दी। ठीक है, नफीस से नेफाजोलिन, शूडो यानी शूडोइफेड्रीन, फेनी यानी फेनाइलेफ्रीन और फेनाइल प्रोपोनोलामाइन। इसके बाद आता है ऑक्स को दी तो ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। यहाँ पे मैंने बताया था एक में ऑक्सी ग्रुप है, एक में जाइलो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ही नाम जो है कॉमन है। इसके बाद आता है से ना उतर। उतर से आता है यूटेराइन
नाम है, ठीक है। SIRT, तो एस से आ जाएगा सॉल्ब्यूटामॉल जो हमारी ब्रोंकोडायलेटर भी थी। SI से आ जाएगा आइसोक्सप्रीन, फिर आता है रिटोड्राइन एंड लास्ट इज सर्बिटलिन, ये भी हमारी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। फिर आता है उत्तर एनो, एनो से आ जाएगा एनोरेक्टिस, एनोरेक्टिस में हमारी 4 ड्रग आती हैं जो थी ट्रिक से हमने याद कर था कि सिब्बू, सिब्बू क्या कर रहा है, सिब्बू फैन की हवा ले रहा है, तो डेस्क पर रखे फैन की हवा ले रहा है, ठीक है। सिब्बू डेस्क पर रखे फैन की हवा ले रहा है। सिबुट्रामाइन, डेक्सफेंफुरामाइन, फेनफ्यूरामाइन और एम्फेटामाइन, ये जो है हमारी वेट लूज ड्रग है, चारों ही एनोरेक्टिस कैटेगरी में वेट लूज ड्रग है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो CNS से थी, NOCNS, CNS में आ जाएगा CNS स्टिमुलेंट, ये ड्रग है एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन, मिथाइल एम्फेटामाइन एंड मिथाइल फेनिडेट, सॉरी मेथेम्फेटामाइन एंड लास्ट इज मिथाइल फेनिडेट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो ही मिथाइल फेनिडेट है, इसको आप मैडम करके भी याद कर सकते हो, MADA मैडम, तो M से आ जाएगा मेथेम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन एंड लास्ट इज मिथाइल फेनिडेट। यहाँ पे आपकी एडेनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई, जो कि ANS की क्लासिफिकेशन चल रही है। इसके अलावा जो भी आपको डाउट हो इस सेशन में वो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें उसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन कंपलसरी है किसी भी एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए। अगर क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आती है तो आपकी क्लोलॉजी जो है वो उसके बेसिक जो हैं वो आपके क्लियर रहेंगे, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड सही होंगे। तो क्लासिफिकेशन देखते रहिए और इसको नोट करते रहिए, जैसे भी हम इसको ट्रिक से बताते हैं, जिन लोगों को ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक नोट कर लिया करिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स हैं वो कहते रहिए। आज के लिए बस इतना।